हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 कुर्ग को, ठीक है, जिसके राइटर है लोकेश एब्रॉल या फिर तुम इनको डॉक्टर लोकेश एब्रॉल भी बोल सकते हो। हम लोग जल्दी से ना इस चैप्टर के कीवर्ड्स और की पॉइंट्स को देख लेते हैं। इसमें कैरेक्टर स्केच नहीं है, कोई भी मेन कैरेक्टर्स नहीं है, तो कैरेक्टर्स के बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट कंटिन्यू करते हैं हमारे की पॉइंट से, ठीक है। बहुत मजा आएगा। आई होप सो तुमने इस वीडियो को देखने से पहले मेरा ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख रखा होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख कर आओ, क्योंकि ये जो सीरीज है ना, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख रखा है और वो बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। ये सीरीज बस हेल्प करने वाला है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में आंसर राइटिंग को लिखने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता था ना कि वो लोग बस ऐसे एक्सप्लेनेशन तो सुन लेते थे, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता था कि हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करके कैसे लिखना है। तो इसलिए मैं तुम्हें की पॉइंट्स कवर करवा रहा हूं, ताकि तुम अच्छे से बहुत ही इजीली अपने एग्जाम्स में आंसर राइटिंग करके आ पाओ। ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। कुर्ग अ हेवनली प्लेस, यानी कि जो कुर्ग है ना, वो इतना सुंदर जगह कैसे है पढ़ते हैं। कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका लाइज बिटवीन द टाउन ऑफ मैसूर एंड मैंगलोर। जो कुर्ग है ना, वो मैसूर और मैंगलोर के बीच में लाई करता है, ठीक है। तुम्हें पता होगा मैसूर और मैंगलोर कहां पे है, अगर नहीं पता तो मैं यहां पे एक मैप अटैच कर दूंगा, ठीक है। इट इज लाइक अ हेवन ऑन अर्थ। कुर्ग को देखकर ऐसा लगता है ना कि अर्थ के अंदर किसी ने हेवन बना दिया हो। इट इज इनहेबिटेड बाई मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। कुर्ग में ना बहुत सारे मार्शियल मैन है। मार्शियल मैन कौन होते हैं? जो रिटायर कर जाते हैं आर्मी वगैरह से। ब्यूटीफुल वुमेन, यानी कि कुर्ग के अंदर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत औरतें देखी जाती है, पाई जाती है। और बहुत सारे वाइल्ड क्रिएचर्स पाए जाते हैं। वाइल्ड क्रिएचर्स जंगली जानवर वगैरह। आगे पढ़ते हैं। वेदर एंड इन्वायरमेंट ऑफ कुर्ग। अब हम जानते हैं कि कुर्ग का वेदर और इन्वायरमेंट कैसा था। इट इज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट कंसिस्ट ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, कॉफी प्लांटेशन। द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग इज सितंबर, बिटवीन सितंबर टू मार्च। अब देखो, कुर्ग के अंदर ना बहुत सारी चीजें पाई जाती है, जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, कॉफी के प्लांटेशन है बहुत सारे। इसके अलावा हमें ये भी बता रहे हैं, हमारे जो ऑथर है ना, वो ये बता रहे हैं कि कुर्ग अगर तुम्हें विजिट करना है ना, तो सितंबर से मार्च के बीच में विजिट करना, ये बेस्ट टाइम होता है कुर्ग विजिट करने के लिए। द वेदर इन कुर्ग इज प्लेजेंट ड्यूरिंग दिस मंथ्स। इन मंथ्स के बीच में अगर तुम कुर्ग जाओगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छा वेदर देखने को मिलेगा। पीपल ऑफ कुर्ग। अब हम कुर्ग के अंदर जो लोग हैं ना, उनके बारे में जानते हैं। द पीपल हियर आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। माना यह जाता है ना कि जो कुर्ग के लोग हैं ना, उनके जो एंसेस्टर्स थे, यानी कि दादा परदादा थे, वो जरूर अरेबियन या फिर ग्रीस के लोग थे। ऐसा क्यों माना जाता है, आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड, अलेक्जेंडर आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर विथ only when they were unable to return to their country। मतलब माना यह जाता है कि अलेक्जेंडर की एक आर्मी की टुकड़ी थी जो इंडिया आती है, और इंडिया आने के बाद वो लोग साउथ में सेटल कर जाते हैं। और साउथ के जिस रीजन में अलेक्जेंडर की ये आर्मी सेटल करते हैं ना, वो कोई और रीजन नहीं बल्कि कुर्ग ही था, ठीक है। आगे हमें क्या पता चलता है। दीज पीपल मैरिड अमंग द लोकल्स एंड देयर कल्चर कैन बी विटनेस्ड बाय देयर मार्शियल ट्रेडिशनल मैरिजेस एंड रिलीजन राइट्स। अब हमें यह पता चलता है कि ये जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी ना, ये जब कुर्ग में सेटल करते हैं, तब वो वहां की लोकल वुमेन से शादी कर लेते हैं, और इस तरह से वो अपने डिसेंडेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। और इसलिए आज के टाइम में भी हम कुर्ग के ट्रेडिशन में और जितने भी मैरिजेस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि उनका जो रिचुअल है ना, वो थोड़े ग्रीस और अरेबियन लोग से मैच करता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। द कोडावूज रेसिडेंट्स ऑफ कुर्ग। मतलब अब हमें आगे ऑथर ये बता रहे हैं कि जो कुर्ग के लोकल लोग होते हैं, उन्हें हम कोडावूज बोलते हैं। वियर अ लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट। और ये जो लोग होते हैं ना, ये लंबा ब्लैक कोट पहनते हैं विद एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट। और ये जो कुर्ग के लोग कपड़ा पहनते हैं ना, उसका नाम दिया गया है कुपिया, ठीक है। लेकिन अब देखो, यहां पे दिमाग लगाया ऑथर ने। ऑथर में ये बता रहे हैं कि जो अरब के लोग होते हैं ना, या फिर जो कर्ड्स के लोग होते हैं, वो लोग भी एक तरह का कपड़ा पहनते हैं, और वो बिल्कुल इन्हीं कुर्ग के लोगों से मैच करता है। और वो जो अरब्स के लोग कपड़ा पहनते हैं ना, उसका नाम है खुफिया। और ये जो कुर्ग के लोग कपड़ा पहनते हैं, उसका नाम है कुपिया। और तुम्हें नाम से ही पता चल रहा होगा कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कुर्ग के लोग उसे कुपिया बोलते हैं, और वहीं जो अरब्स के लोग हैं वो उन्हें खुफिया बोलते हैं, KUFFIA। इस तरह से इस पेज का तुम्हारे जितने भी कीवर्ड्स थे, की लाइंस थे, खत्म होता है। अब हम आगे पेज को देखते हैं। अब हम कुर्ग के लोगों के बारे में कुछ ब्रेवरी टेल्स भी सुनते हैं, ठीक है। यानी कि कुर्ग के लोग कितने ज्यादा ब्रेव होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। कुर्ग पीपल आर वेल नोन फॉर देयर ब्रेवरी। कुर्ग के लोगों को उनके ब्रेवरी के कारण ही जाना जाता है। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स इन इंडियन आर्मी। तुम्हें पता है, इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ थे ना, वो कोई और नहीं थे बल्कि एक कुर्गी थे, और उनका नाम था जनरल करियप्पा। और आज के टाइम में भी, इवन टुडे, ओनली द कुडावूज आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। इवन आज के टाइम में भी इंडिया में बस कुडावूज ही ऐसे लोग हैं जो फायर आर्म्स को कैरी कर सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के। हाँ, जो कुडावूज हैं वो गन को कैरी कर सकते हैं बिना किसी लाइसेंस का, ठीक है, और उनको पकड़ा भी नहीं जाएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ इन कुर्ग।
अब हम कूर्ग के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में जानेंगे। कूर्ग इज होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी कि कूर्ग के अंदर ना बहुत वैरायटी ऑफ जानवर पाए जाते हैं, एनिमल्स और बर्ड्स पाए जाते हैं। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश इज फाउंड हियर, एक तरह का फ्रेश वाटर फिश होता है जो कि बहुत बड़ा होता है, वो भी यहाँ पे कूर्ग में पाया जाता है। किंगफिशर्स, स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स लिव विदाउट एनी फियर, इवन कि कूर्ग के अंदर ना किंगफिशर्स, स्क्वेरल्स और लंगूर्स जैसे जानवर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। वाइल्ड एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग bathed एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महूत्स। महूत्स कौन होते हैं? महूत्स ऐसे लोग होते हैं जो एलिफेंट को ट्रेन करते हैं या फिर एलिफेंट को रखते हैं और उनका केयर करते हैं, ठीक है। यानी कि कूर्ग में ऐसा है ना कि जो एलिफेंट्स होते हैं वो यूजुअली रिवर वगैरह में, लेक वगैरह में नहाया करते हैं, और उनको नहाता कौन है? महूत्स नहाते हैं जो उनका केयर टेकर होते हैं। द रिवर कावेरी गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स ऑफ कूर्ग। हमें यह भी पता चलता है कि जो रिवर कावेरी है ना वो भी कूर्ग के हिल्स से ही ओरिजिनेट होती है। ये था तुम्हारे इस पेज के जो भी की पॉइंट्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ना कि जो कूर्ग है ना वो इतना अच्छा टूरिस्ट प्लेस कैसे है। चलो पढ़ते हैं। Even the laziest tourists become adventurous on coming to Coorg as it is full of adventurous sport like river rafting, canoeing, rock climbing, etc. यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि मान लो तुम बहुत ज्यादा आलसी इंसान हो, या फिर अगर इंग्लिश में बोलूं तो तुम बहुत ज्यादा लेजिएस्ट इंसान हो, लेकिन अगर तुम कूर्ग आओगे ना तो तुम अचानक से एडवेंचरस हो जाओगे, तुम्हारे अंदर एक अलग सा ऊर्जा आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कूर्ग के अंदर ना बहुत तरह के एडवेंचरस एक्टिविटीज होते रहते हैं, और ऑब्वियसली अगर तुम कूर्ग घूमने आ रहे हो तो तुम्हें एडवेंचरस एक्टिविटीज तो करना ही पड़ेगा, वरना कूर्ग घूमने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और हमें यह भी बताया जा रहा है कि जैसे कि रिवर राफ्टिंग हो गया, कैनोइंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, और भी बहुत तरह के एडवेंचरस एक्टिविटीज है जो कूर्ग में होते रहते हैं। The climb to Brahmagiri Hills brings smiles to many faces as one can see the panoramic view of the Coorg from there. अब हमें यह पता चल रहा है कि कूर्ग के अंदर एक ब्रह्मगिरी हिल्स है। अगर तुम उस हिल्स के ऊपर जाओगे ना तो वहां पे तुम्हारा फेस में हमेशा एक स्माइल रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्मगिरी हिल्स के टॉप से ना तुम पूरे कूर्ग को देख पाओगे, और उस पैनोरामिक व्यू को देखकर ना तुम्हारे फेस में स्माइल आना ही आना है। इसके बाद नेचर एट इट्स बेस्ट, यानी कि अब हम कूर्ग के नेचर के बारे में बात करेंगे। इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट और बाइलाकप्पी इज इनहैबिटेड बाय मॉन्क्स इन रेड ऑर्च और येलो रोब्स। देयर आर मेनी मोर सरप्राइजेस वेटिंग फॉर कूर्ग फॉर द टूरिस्ट टू डिस्कवर। यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है ना कि इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट, यानी कि जिस जगह पे इंडिया में सबसे ज्यादा तिब्बतियन लोग रहते हैं, वो कोई और जगह नहीं बल्कि कूर्ग ही है। यहाँ पर ना तुम्हें बहुत सारे मॉन्क्स देखने को मिलेंगे रेड या फिर येलो कलर के कपड़े पहने हुए। मॉन्क्स जिस तरह का कपड़ा पहनते हैं ना उन्हें ही हम रोब्स बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखना। इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि कूर्ग में और भी बहुत तरह के सरप्राइजेस है जिन्हें तुम तभी डिस्कवर कर पाओगे जब तुम वहां पे घूमने जाते हो। अब हम लोग जानते हैं रीचिंग कूर्ग के बारे में, यानी कि तुम कूर्ग कैसे पहुंच सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर तुम्हें कूर्ग जाना है ना तो तुम या तो रोड से जा सकते हो, यानी कि बस करके, या फिर खुद के गाड़ी से जा सकते हो, मोटरसाइकिल से, जिस भी चीज से तुम्हारे पास जो भी गाड़ी है उससे जा सकते हो, या फिर तुम रेलवे से भी जा सकते हो। लेकिन आगे पढ़ते हैं। वन प्रेफर टू गो बाय एयर, देन द नियरेस्ट एयरपोर्ट आर बैंगलोर एंड द मैंगलोर। लेकिन अगर तुम कूर्ग से बहुत ज्यादा दूर रहते हो तो तुम कूर्ग कैसे पहुंचोगे? यानी कि अगर तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम्हें रेलवे से नहीं जाना है और ना ही तुम इतना दूर ड्राइव कर सकते हो, तब तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम बाई एयर भी जा सकते हो, लेकिन तुम डायरेक्टली कूर्ग नहीं जा सकते हो। तुम्हें या तो सबसे पहले बैंगलोर आना पड़ेगा या तो मैंगलोर आना पड़ेगा। इन्हीं दो जगह पे एयरपोर्ट है। फिर यहां से तुम कूर्ग के लिए निकल सकते हो बाई बस या फिर रेलवे, ठीक है। बाई रोड इट इज अराउंड 150 to 260 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर। यानी कि यहां पे हमें यह पता चल रहा है कि अगर तुम बाई एयर बैंगलोर आते हो तो फिर तुम्हें बैंगलोर से कूर्ग पहुंचने में करीब 200-250 किलोमीटर लग जाएंगे, ठीक है। 250 से 260 किलोमीटर लग जाएंगे। अब ये था तुम्हारे पूरे इस पेज में, और इस तरह से ये जो तुम्हारा चैप्टर है कूर्ग ये खत्म होता है। आई होप से ये सारे की पॉइंट्स तुम्हें अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये की पॉइंट्स को बताने का मकसद बस यही है कि तुम अपने एग्जामिनेशंस में लिख कर आ सको। आई होप से तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग जल्दी से कीवर्ड्स को देख लेते हैं। अब देखो कीवर्ड्स ना तुम्हारे बहुत आसान है। जैसे कि ड्रिफ्टेड फ्रॉम क्या होता है? बहुत आसान सी बात है, घसक जाना, ठीक है, हिंदी में। बीन कैरिड अलॉन्ग जेंटली। मार्शल क्या होता है? ऐसे लोग जो कि वॉर में इन्वॉल्व होते हैं, लड़ाई में, ठीक है। लड़ाई झगड़ा मतलब लोकल लड़ाई झगड़ा नहीं, नेशनल लेवल पे, जैसे फौज वगैरह, ठीक है, आर्मी वगैरह। कैनोपीज क्या होता है? जो रूफ होते हैं ना, जब वो पेड़ के बने हुए होते हैं, ठीक है, तो उन्हें कैनोपीज बोलते हैं। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा। प्राइम का मतलब प्राइम में होना, यानी कि बेस्ट फॉर्म में होना। प्राइम का मतलब बेस्ट हो, ठीक है। इनविगोरेटिंग यानी कि बहुत ज्यादा ताकतवर होना, स्ट्रॉन्ग होना। मेन स्ट्रीम, कोई भी चीज मेन स्ट्रीम है यानी कि ज्यादातर लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, यानी कि अ ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो, ऐसा ट्रेडिशन जिसे ज्यादातर लोग फॉलो कर रहे हैं। टेल्स ऑफ वेलोर यानी कि कहानियां करेज एंड ब्रेवरी की, ऐसी कहानियां जिसमें करेज और ब्रेवरी की बात की जा रही हो, जैसे कि हमारे सोल्जर्स की कहानी हो गई वगैरह वगैरह।
डिसेंट क्या होता है, ओरिजिन होता है। मिसचीफ क्या होता है, बदमाशी करना या फिर प्लेफुल बिहेवियर भी बोल सकते हो। रिपल इफेक्ट कब होता है, जब तुम नदी में एक पत्थर मारते हो तो वो ऐसे वेव्स का फॉर्म में निकलता है ना, छोटा छोटा, तो उसी को हम रिपल इफेक्ट कहते हैं। अ स्मॉल वेव और सीरीज ऑफ वेव ऑन द surface ऑफ वाटर, स्पेशली एज कॉज्ड बाय स्लाइड ब्रीज और एन ऑब्जेक्ट ड्रॉपिंग इनटू इट। जैसे तुम पानी में पत्थर फेंकते हो तो उसकी वजह से जो होता है उसी को हम रिपल इफेक्ट बोलते हैं। महुत्स कौन होते हैं, एलिफेंट्स के केयर टेकर जो एलिफेंट का ख्याल रखते हैं, उनको राइड करते हैं वगैरह वगैरह। लेड बैक का मतलब कि आराम से रिलैक्स करना। राफ्टिंग क्या होता है, राफ्टिंग का मतलब होता है एक राफ्ट होता है, एक तरह का ट्यूब होता है जिसको हवा भर के इन्फ्लेट किया जाता है, ठीक है। बोट नहीं होता है, ट्यूब होता है जिसको हवा भर के इन्फ्लेट किया जाता है। आजकल अलग अलग टाइप के भी आने लगे हैं, लेकिन बोट नहीं होता है, ठीक है। उसमें तुम जब राफ्टिंग करोगे, मतलब घूमने क्या जाओगे, पानी में तैराओगे ना, तो उसको राफ्टिंग बोलते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है उसका भी फोटो यहाँ पे लगा दूंगा। कैनोइंग क्या होता है, कैनोइंग का मतलब होता है एक बहुत ही बड़ा सा बोट होता है, पतला सा बोट होता है, उसमें लोग बैठ जाते हैं और कैनोइंग करते हैं पानी में, ठीक है। इसका भी फोटो लगा दूंगा। रैपलिंग क्या होता है, जब तुम पहाड़ से नीचे आते हो रस्सी को पकड़ के, तो उसको रैपलिंग बोलते हैं। गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप। ट्रेल्स क्या होता है, पहाड़ों के बीच में जो रास्ते बने हुए होते हैं ना, पतले पतले, तुमने ध्यान दिया होगा, पूरे अच्छे वाले रास्ते नहीं होते हैं जिसमें कार वगैरह जा सकता है, बस उसमें लोग जा सकते हैं, तुमने देखा होगा कच्चा रास्ता होता है, ठीक है, पहाड़ों में, तो उसको ट्रेल्स बोलते हैं। पैनोरामिक व्यू क्या होता है, एक बहुत ही सुंदर व्यू जहां से तुम बहुत ही लार्ज एरिया को देख सको। जैसे कि ब्रह्मगिरी हिल्स के ऊपर से तुम पूरे कूर्ग को देख सकते हो, तो उसको ही हम पैनोरामिक व्यू बोलते हैं। जैसे कि ब्रह्मगिरी हिल्स के ऊपर से तुम पूरे कूर्ग को देख सकते हो ना, तो वहां पे पैनोरामिक व्यू का मेंशन किया गया था। आई होप सो तुम्हें ये सारे कीवर्ड्स समझ में आ गए होंगे। बहुत इजी कीवर्ड्स है यार, ये मतलब एक्सप्लेन करने लायक भी नहीं है, बट आई होप सो तुम्हें अब समझ में आ गए होंगे। और इनका यूज ना अपने एग्जाम्स में करके आना, वरना कोई फायदा नहीं होगा इतने वीडियोस बनाने का और पढ़ाने का। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कर दो यार। कम से कम 20,000 फॉलोअर्स तो हम हिट कर ही सकते हैं इस सेशन में। और चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अटैच कर दे रहा हूं। तब तक के लिए तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।